Hi students, in this video lecture we will study about the lipoprotein metabolism. Lipoprotein होती क्या है? Lipoprotein as the name indicates, lipo means lipid and proteins mean like proteins. So ये किससे मिलकर बनी होंगी? Lipids and proteins. Lipoproteins are a type of compound made up of lipids and proteins. लाइपोप्रोटीन्स की हम डिटेल देखते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं वी नो कि वो इनसोलुबल होते हैं वाटर में। इस वाटर में इनसोलुबल होने का मतलब ये है कि एज वी नो कि हम ऑयल का ड्रॉप जो है वो वाटर के अंदर ऐड करें तो वो सोलुबल नहीं होता, तो वो उसके ऊपर क्लियरली सर्कल के फॉर्म में वो नज़र आ रहा होता है। इसी तरह से जो प्लाज्मा है उसमें भी हमारे वाटर कंटेंट होता है, तो इसी वजह से वो लिपिड्स जो हैं वो प्लाज्मा में इनसोलुबल होते हैं। कौन से लिपिड्स? वो लिपिड जो हम डाइट से डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, डाइट से फिर डाइजेस्ट होने के बाद जो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं और ब्लड के अंदर आते हैं, तो वो उसके अंदर इनसोलुबल होते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी वजह से वो एक तो सोलुबलाइज होकर बॉडी में मूव कर सकें। होता ये है कि फिर उसके लिए जो कौन काम आता है, उसके लिए काम आती हैं लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स क्या करती हैं? लिपिड्स को इस तरह से कैरी करती हैं जिस तरह से एक कार में अगर हम बैठकर कहीं और चले जाएं, तो इसी तरह से लाइपोप्रोटीन एक कार की तरह होती हैं जो लिपिड्स को लेकर जाती हैं और ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती हैं। ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा एज अ लाइपोप्रोटीन पार्टिकल। सो लिपिड्स को लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स के साथ मिलाकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स आर स्फेरिकल माइक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो ये जो लाइपोप्रोटीन्स हैं इनका हम स्ट्रक्चर आगे डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली जो मेन दो कंपोनेंट हैं वो इनके लिपिड्स होते हैं जो ये कैरी कर रही होती हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू या फिर जो लिवर में बन रहे होते हैं, और उसके अलावा प्रोटीन जो इनकी अपना स्ट्रक्चर होता है। लाइपोप्रोटीन मेक द लिपिड कंटेंट सोलुबल वाइल द ट्रांसपोर्टिंग देम टू एंड फ्रॉम द टिश्यू। ये लिपिड को ना सिर्फ टिश्यू की तरफ लेके जाती हैं बस बल्कि टिश्यू से भी वापस लिवर की तरफ या किसी भी ऑर्गन की तरफ लेकर जाती हैं। कंपोजिशन हम डिटेल में देखते हैं कि ये जो लाइपोप्रोटीन है इनकी कंपोजिशन में ये है कि ये जो चीज़ कैरी कर रही होती है वो इनसाइड प्रेजेंट होती है और ये हाइड्रोफोबिक होती है। तो वो हाइड्रोफोबिक एज वी नो कि लिपिड ही होते हैं, तो वो लिपिड जो हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर में सोलुबल नहीं होते, तो इनसाइड ये इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्राइग्लिसरोल्स एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है वो अंदर प्रेजेंट होंगे, और बाहर क्या होगा? बाहर होंगे एपोलाइपोप्रोटीन्स, और उसके अलावा और क्या होगा? जो फॉस्फोलिपिड्स होंगे जिनका ये कवरिंग बनी होगी फॉस्फोलिपिड्स, और उनकी भी जो हाइड्रोफिलिक साइड है वो ऊपर होगी, हाइड्रोफोबिक साइड अंदर होगी। और उसके अलावा ये ऑरेंज में नज़र आ रहा है अनएस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल। सो लिपिड या फिर लाइपोप्रोटीन है उनकी कंपोजिशन हमने देख ली कि इनके जो हाइड्रोफोबिक है जो अंदर वाली साइड उसमें ट्राइग्लिसरोल्स एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइट से भी आ सकते हैं या फिर सेल खुद भी सिंथेसाइज करता है। हाइड्रोफिलिक शेल होता है जिसमें एपोलाइपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल आते हैं। अच्छा, लिपोप्रोटीन्स की टाइप कितनी है? ये तो एक जनरलाइज कंपोजिशन थी, अब हम टाइप्स देखते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द लिपोप्रोटीन। सबसे पहली है काइलोमाइक्रोन, फिर है VLDL, फिर है LDL, IDL एंड HDL। 5 टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन, लेकिन इनकी कुछ अपनी खसूसियात हैं जिसकी वजह से ये 5 में डिवाइड की गई हैं। वो खसूसियात क्या हैं? वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन कंपोजिशन, क्योंकि इन पांचों में से कुछ में लिपिड ज़्यादा होगा, कुछ में प्रोटीन ज़्यादा होंगी, या कुछ में लिपिड कम होगा, प्रोटीन कम होगी, इस तरह से वेरी कर सकती हैं। उसके बाद इनका साइज़ भी इन सब का डिफरेंट होता है, इनकी डेंसिटी भी डिफरेंट होती है, और इनकी साइड ऑफ ओरिजिन कहाँ से ये बन के आ रही हैं वो भी डिफरेंट होती है। जो काइलोमाइक्रोन्स हैं ये सबसे लोएस्ट डेंसिटी वाले होते हैं, और जबकि HDL है सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाले होते हैं। HDL हाई डेंसिटी वाले होंगे, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट डेंसिटी वाली लाइपोप्रोटीन है, फिर लो वाली, फिर वेरी लो, एंड देन लोवेस्ट डेंसिटी वाली हमारे पास काइलोमाइक्रोन होती हैं। बट इन टर्म्स ऑफ जो साइज़ देखा जाए सबसे लार्ज काइलोमाइक्रोन होती हैं और सबसे स्मॉल HDL होती है। हम आगे चल के भी देखेंगे। सो इन दिस इमेज एज इट इज़ शोन कि यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास पार्टिकल जो हैं या जो 5 हमारे पास लाइपोप्रोटीन हैं उनके डायमीटर शो किए हैं, और जो वाई एक्सिस है उसमें डेंसिटी शो की गई है। और इसके अंदर और भी चीज़ है कि जो ब्राउन ये पार्ट है मरून, ये लिपिड कंटेंट शो कर रहा है, और जो ब्लू पार्ट है ये
प्रोटीन कंटेंट शो कर रहा है। सो अगर हम देखें तो काइलोमाइक्रोन का जो लिपिड कंटेंट है सबसे ज़्यादा होता है इसमें 99%, और इसमें प्रोटीन कंटेंट 1% होता है, और उसका डायमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ तक जा रहा है, और उसका जो डेंसिटी होगी वो 0.95 की तरफ जा रही है, यानी सबसे कम डेंसिटी इसकी होगी लेकिन सबसे लार्जेस्ट साइज इसका होगा। उसके बाद हम वेरी लो डीएल को देखें, इसके 92% इसके अंदर लिपिड कंटेंट है, 8% इसके अंदर प्रोटीन है, इसका डायमीटर यहाँ पे आ रहा है, और उसके अलावा इसका जो डेंसिटी है वो भी काइलोमाइक्रोन से कम है, इसको कहते हैं वेरी लो डेंसिटी। उसके बाद आ जाता है जी इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसके अंदर 85% लिपिड है, 15% प्रोटीन है, और यहाँ पे इसका डायमीटर है जो कि कम होता जा रहा है, और उसके अलावा डेंसिटी है जो कि बढ़ती जा रही है, तो इसकी इन दोनों से ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद एलडीएल आ जाता है, एलडीएल के पास 80% लिपिड है और 20% इसकी प्रोटीन है। एज वी कैन सी प्रोटीन कंटेंट बढ़ता जा रहा है, और उसके अलावा जो है इसकी डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, और जबकि डायमीटर कम होता जा रहा है। 800 से लेकर अब 820 तक पहुंच चुका है। अब एचडीएल की अगर हम बात करें तो इसमें 50% लिपिड, 50% प्रोटीन, और इसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी, हाई डेंसिटी, और उसके अलावा इसका डायमीटर सबसे कम होगा। अच्छा, जो ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो कौन इन सब में से 5 जो भी लाइपोप्रोटीन हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो जो ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करती हैं वो 2 हैं, काइलोमाइक्रोन और वीएलडीएल, और जबकि कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करती हैं एलडीएल एंड एचडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब जो एपोलाइपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं उसकी भी आगे से टाइप्स हैं। उसके अंदर टाइप ए एपो B48 आती है, B100 आ जाता है, एपो ए है, और एपो C2 है। अब ये जो टाइप्स हैं ये 5 में वेरी कर सकती हैं, किसी में 1 होगी, किसी में 2 होंगी, किसी में कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ये हम आगे चल में टेबल में देखेंगे। इस एपोलाइपोप्रोटीन का फंक्शन क्या है? एक तो वो स्ट्रक्चर में हेल्प करेगी, उसकी स्ट्रक्चर बनाएगी, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। दूसरा जो है रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द सेल रिसेप्टर, जिन रिसेप्टर के पास इन्होंने ट्रांसपोर्ट करके जाना होता है उनके जो रिसेप्टर है उसके साथ अटैच होएगी ये, और वहाँ पे जो है एपोलाइपोप्रोटीन के थ्रू ही वो जो एपोप्रोटीन होती है उसके थ्रू ये अटैच होगी। एक्टिवेटर भी हो सकती है और इनहिबिट भी कर सकती है सर्टेन एंजाइम इन्वॉल्व इन लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब हम काइलोमाइक्रोन के देखते हैं कि काइलोमाइक्रोन की क्या खसूसियत है, कि ये बनता कहाँ है। ये स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन में बनता है। इंटेस्टाइन में क्यों बनता है? कि इंटेस्टाइन में हमारी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो होता है। डाइजेशन में इसके बाद जो भी ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बनते हैं उनको ये लेकर आता है और लिवर की तरफ, इसीलिए काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जो डाइट से लिवर आ रही होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसका सबसे साइज़ लार्ज होता है और इट ट्रांसपोर्ट द एक्सोजेनस ट्राइग्लिसराइड टू लिवर। सो जो बाहर से ट्राइग्लिसराइड आते हैं उनको लिवर तक पहुंचाता है। द मिल्की अपीयरेंस ऑफ प्लाज्मा आफ्टर अ मील इज़ ड्यू टू काइलोमाइक्रोन। समटाइम ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स आते हैं अपना लिपिड प्रोफाइल कराने, तो उसमें क्या होता है कि उनका जो प्लाज्मा होता है फ़ौरन से जब खाना खाने के बाद आएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि उनका जो प्लाज्मा होता है वो मिल्की अपीयरेंस शो करता है। वो इसलिए होता है कि काइलोमाइक्रोन जो है वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, क्योंकि वो रिसेंटली डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। काइलोमाइक्रोन की जो एपो प्रोटीन होगी दैट विल बी B48, जो कि मैंने आपको पहले बताई कि डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से B48 जो है वो काइलोमाइक्रोन की होगी। सो सबसे कहाँ सिंथेसाइज होगी, क्या साइज़ है? सबसे लार्ज साइज़, सबसे लो डेंसिटी और प्रोटीन होगी B48। फिर VLDL है, ये जो है वो लिवर में प्रोड्यूस हो रही होती है, और लिवर में प्रोड्यूस है तो ये जो है मैंने पहले भी बताया, जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को 2 चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक तो काइलोमाइक्रोन और दूसरा VLDL। इसलिए ये जो एंडोजेनस टैग्स को ट्रांसपोर्ट करती है। एंडोजेनस मीन्स जो लिवर में सिंथेसाइज हो रहे होते हैं वहाँ पर जो भी ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स सिंथेसाइज होते हैं उसको टिश्यू में पहुँचाती है, जबकि काइलोमाइक्रोन जो डाइट से आने वाले जो हमारे पास लिपिड्स थे उनको ट्रांसफ़र करी थी टू द लिवर, जबकि ये जो है वो लिवर में सिंथेसाइज होने वाले ट्राइसाइक्लिसराइड्स को पेरिफेरल टिश्यू में ट्रांसपोर्ट कर रही है। इसके अंदर जो प्रोटीन होगी दैट विल बी एपो B100। फिर आ जाते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसके अंदर क्या होगा
जब लाइपोप्रोटीन जो VLDL है उससे कुछ हमारे पास फैटी एसिड जो है वो लॉस हो जाएगा, तो उसके बाद बनेगा इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और जब वो फैटी एसिड लॉस हो जाएगा तो इसका मतलब है जो कोलेस्ट्रॉल बच जाएगा वो जो है वो कैरी करेगा इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एंड इसने लेटर ऑन क्या करना होता है, इसने LDL में कन्वर्ट हो जाना होता है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट कहते हैं, क्योंकि ये VLDL से बन रहा होता है और इसने कन्वर्ट होना होता है LDL में। फिर आ जाता है हमारे पास LDL कोलेस्ट्रॉल एंड वेरी फेमस एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको भी कहा जाता है। इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिवर से टिश्यूज़ में डिपॉजिट ये कर रहा होता है, लिवर से लेता है कोलेस्ट्रॉल को। एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो दो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती है, एक LDL और एक HDL। LDL क्या करता है कि लिवर से टिश्यूज़ में कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। जब टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करेगा तो टिश्यू में क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल है वो इकट्ठा हो जाएगा और वो लेटर ऑन जो है वो ब्लड कैपिलरीज में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि फिर एथेरोस्क्लेरोसिस की जाएगा, उसके बाद हार्ट डिजीज़ कॉज करेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द लो बैड कोलेस्ट्रॉल। It delivers the cholesterol from the liver to the cells. It contains the B100 lipoprotein या फिर apoprotein. It provides the cholesterol to the peripheral tissue. LDL bind to cell surface receptor through the ApoB100. इसके थ्रू वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा. High amount will increase the risk of atherosclerosis. अब आ जाता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब इसके अंदर ये एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। So HDL is why it is called as good cholesterol, इसलिए कहा जाता है कि ये जो है वो टिश्यू से जो एक्यूमुलेटेड कोलेस्ट्रॉल होती है उसको वापस लिवर तक पहुंच जाती है, इस वजह से इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि टिश्यू से इसको कोलेस्ट्रॉल को क्लियर करना होता है। सो जिस पेशेंट में जितना HDL ज़्यादा होगा वो उतना ही उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होंगे, और जितना LDL ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि उतने ज़्यादा उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होंगे। सो इट इज़ प्रोड्यूस इन द लिवर एंड इंटेस्टाइन, कंटेन ApoA, इट टेक अप द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू टू द लिवर, ये वापस लेकर जाता है। हाई अमाउंट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, जो जितना ज़्यादा HDL उतनी ही कम रिस्क है एथेरोस्क्लेरोसिस के। अब यहाँ पर एक जो है लिखा हुआ है कि फंक्शन एंड रोल ऑफ लाइपोप्रोटीन, इसके अंदर जो है वो LDL HDL की डायग्रामेटिकली बताया गया है कि जो है लिवर से जो है वो जाता है, LDL जो है वो कोलेस्ट्रॉल को जो है सेल्स को प्रोवाइड कर रहा होता है, जबकि HDL जो है वो सेल से बैक टू द लिवर प्रोवाइड करता है। ठीक है, सबसे पहले लिवर से जो है वो VLDL ले रहा होता है, फिर VLDL जो है LDL में कन्वर्ट होता है। LDL एज अ व्हीकल एक्ट करते हुए वापस जो है सेल्स को कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करेगा, और सेल में एक्यूमुलेटेड कोलेस्ट्रॉल को HDL वापस लिवर तक पहुंचाएगा। दैट इज़ वाई HDL इज़ कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये कुछ टेबल है जिसके अंदर फीचर्स शो हो रहे हैं कि जिसमें काइलोमाइक्रोन, VLDL, LDL और HDL की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके थ्रू इनको किया गया डिवाइड। साइट ऑफ सिंथेसिस में क्या है कि कोलेस्ट्रॉल काइलोमाइक्रोन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होता है, VLDL जो है लिवर में सिंथेसाइज होता है, LDL जो है ब्लड सर्कुलेशन में भी होता है, और फ्रॉम द VLDL से बनता है ये, और HDL भी लिवर में सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये दोनों लिवर में और ये ब्लड सर्कुलेशन में बन रहा है, और जबकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिपिड जो है सबसे ज़्यादा काइलोमाइक्रोन होता है और सबसे कम जो है 50% जो है HDL में होता है। इसमें प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा HDL में होगी, और जो लिपिड होगा वो काइलोमाइक्रोन जो है वो एक्सोजेनस ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करेगा, जबकि VLDL एंडोजेनस ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, जबकि ये दोनों जो है कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करेंगे। एपोप्रोटीन जो है वो काइलोमाइक्रोन के पास ApoB48 है, VLDL के पास ApoB100 है, जबकि LDL के पास ApoB100 है, और HDL के पास ApoA है। कहाँ से ये ट्रांसपोर्ट करेगा, काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइन से लेगा लिपिड्स को और लिवर तक ट्रांसपोर्ट करेगा। VLDL क्या करेगा, लिवर से लेगा और बाकी टिश्यूज़ को प्रोवाइड करेगा। इस तरह LDL भी लिवर से लेगा और एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू यानी दूसरे टिश्यूज़ में कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करेगा, जबकि HDL क्या करेगा, टिश्यूज़ से वापस लिवर में कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाया जाएगा।
and thanks for listening this video lecture.